ओम नमः चण्डिकायै। अद्य सूर्यसिद्धान्तस्य पाठस्य पाठः छात्राणां सुखबोधाय क्रियते। कस्यचिदपि ग्रन्थस्य निर्माणे, पाठने, अध्यापने वा सर्वप्रथमम् अस्माभिः मङ्गलाचरणं विधीयते। अत्रापि सूर्यसिद्धान्तस्य पाठावसरे ग्रन्थकारैः सर्वप्रथमं मङ्गलम् आचरितं। तद्यथा अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। अत्र मूर्तये ब्रह्मणे नमः, समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। ग्रन्थकारः सर्वप्रथमं ब्रह्म विष्णु शिवरूपम् आधारमूर्तिं प्रणिपत्य अस्य ग्रन्थस्य सूर्यसिद्धान्तस्य श्रीगणेशं करोति। तत्र मङ्गलाचरणे अचिन्त्याव्यक्तरूपाय इति पदम् आयाति। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय इत्यत्र प्रथमम् अचिन्त्यमिति विचारयामः। अचिन्त्यः कः? अचिन्त्यं नाम चिन्तितुम् अयोग्यं, यः चिन्तनस्य विषयः नास्ति, यस्य चिन्तनं कर्तुं न शक्यते, अर्थात् चिन्तनात् परम्। तो चिन्तनात् परं कः? यः ध्यानस्य विषयः भवति, चिन्तनस्य विषयः न भवति। तो ब्रह्म विष्णु शिवस्वरूपाय अचिन्त्याय ध्यानस्य विषयाय न तो चिन्तनस्य विषयाय, तो अचिन्त्याव्यक्तरूपाय। तो अचिन्त्याय ध्यानस्य विषयाय ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय। तत् रूपं कीदृशम्? अव्यक्तं। तस्य प्रकटं स्वरूपं न भवितुमर्हति। एतदर्थं ब्रह्म विष्णु शिवस्वरूपम् अचिन्त्यं ध्यानगम्यम् अव्यक्तं, तस्मै अचिन्त्याव्यक्तरूपाय ब्रह्मणे नमः। तम अचिन्त्याव्यक्तरूपं ब्रह्म विष्णु शिवस्वरूपं नत्वा ग्रन्थकारः अस्य सूर्यसिद्धान्तस्य व्याख्यानं करोति। अत्र मङ्गलाचरणे अचिन्त्याव्यक्तरूपाय इतः अनन्तरं निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये इति पदमायाति। तो निर्गुणाय इति पदं पुनः गुणात्मने इत्यपि पदं दृश्यते। निर्गुणं नाम किम्? अत्र तत्र निर्गताः गुणाः सत्त्वरजतमो रूपाः। एते गुणाः यस्मात् निर्गताः, अर्थात सत्त्वरजतमो रूपाः गुणाः यस्मात् निर्गताः तस्मै गुणातीताय निर्गुणाय। एकत्र
निर्गुणाय इति कथ्यते, अपरत्र गुणात्मने इति पुनः कथं वक्तुं शक्यते? तदर्थं वयं चिन्तयामः गुणात्मने। तो गुणात्मने इत्यत्र नित्यज्ञानसुखादयः ये आत्मगुणाः ते तत्र अचिन्त्याव्यक्तरूपे वर्तते। अचिन्त्याव्यक्तरूपात् सत्वरजतमो रूपाः गुणाः निर्गताः, किन्तु नित्यज्ञानसुखादयः ये गुणाः आत्मगुणाः ते तत्र विद्यन्ते। अर्थात साक्षात् निर्गुणाय परंपरया गुणात्मने। तस्मै निर्गुणाय गुणात्मने ब्रह्मणे नमः। अर्थात यह मंगलाचरण का पद्य ग्रंथकार ने ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप जो चिंतन का विषय नहीं है, जो ध्यान का विषय है, जिनका ध्यान किया जा सकता है, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं, ऐसे ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप को प्रणाम कर ग्रंथ लेखन का आरंभ ग्रंथकार ने किया है। केवल यहाँ निर्गुणाय गुणात्मने इन दोनों पदों में परस्पर विरोधाभास है कि एक अचिंत्याव्यक्त रूप जो निर्गुण है वह गुणात्मक कैसे हो सकता है। तो इसलिए ऐसा स्वरूप जिससे सत्व रज तम रूप जो गुण हैं ये निकले हों, ऐसे जो गुणातीत हैं, जो साक्षात गुणातीत हैं, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से रहित हैं, किंतु नित्य ज्ञान सुखादयः ज्ञान सुख आदि जो आत्मगुण हैं इससे परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण भी कहा जाता है और गुणात्मक भी कहा जाता है। तो ऐसे अचिंत्य स्वरूप वाले, अव्यक्त स्वरूप वाले, अर्थात जो ध्यान के विषय हैं, जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो सकता है, प्रकट प्रभाव नहीं है, प्रकट रूप नहीं है, ऐसे ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप जो निर्गुण होते हुए भी गुणात्मक हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए सूर्य सिद्धांतकार ने इस ग्रंथ की रचना की है। यह सूर्य सिद्धांत का ग्रंथ गणित शास्त्र का ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है और मंगलाचरण सामान्य रूप से 3 प्रकार के हम लोग विचार करते हैं। उसमें से एक तो नमस्कारात्मक होता है, दूसरा आशीर्वादात्मक होता है और तीसरा विषय वस्तु निर्देशात्मक होता है। नमस्कारात्मकं मंगलाचरणम, आशीर्वादात्मकं मंगलाचरणम, वस्तु निर्देशात्मकं च मंगलाचरणम। केषांचिद् विदुषां मतं वर्तते यत् इदं मंगलम न केवलं नमस्कारात्मकं वर्तते
अत्र पद्ये यथा अस्माभिः दृष्टं यत् अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। तो मूर्तये ब्रह्मणे नमः इति स्पष्टतया प्रतिपाद्यति यद् इदं हि मंगलाचरणम्, इदं हि मंगलाचरणस्य पद्यं नमस्कारात्मकं वर्तते। किन्तु केषाञ्चित् विदुषां मतं यत् ज्योतिषशास्त्रस्य अयं ग्रन्थः, अस्य ग्रन्थस्य मंगलाचरणे वस्तुनिर्देशोऽपि वर्तते। इदं मंगलाचरणं वस्तुनिर्देशात्मकम् अपि मंगलाचरणं वर्तते। तत् कथम् इति एकवारं विचारयामः। अचिन्त्यम्, अचिन्त्यं नाम अकारादिवर्णैश्चिन्त्यम्। अकारादिवर्णैश्चिन्त्यम् इति अ, आ, इ, उ, क, च, ट, त, प इत्यादयः ये वर्णाः सन्ति, तैः वर्णैः यस्य गणितस्य साधनं क्रियते तद् गणितम्। अचिन्त्यं गणितं नाम अकारादिवर्णैश्चिन्त्यं गणितम्। अकारादि वर्णों के द्वारा जिस गणित का चिंतन किया जाता है, अकारादि वर्णों के द्वारा जिस गणित का चिंतन किया जाता है से अभिप्राय है कि जो बीज गणित ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाया जाता है उसमें अ, ब, स, द इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, अकारादि वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 अ में 2 अ जोड़ते हैं तो 7 अ होता है। अंग्रेजी अलजेब्रा में जैसे ABCD इत्यादि का प्रयोग होता है, वैसे ही भास्करीय बीजगणित या अन्य बीजगणितों में संस्कृत की परंपरा में अ, ब, स, द, क, च, ट, त, प, य इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो अचिन्त्यम कहने से अकारादि वर्णे ही चिंत्यम अचिन्त्यम, जिस गणित में अकारादि वर्णों के द्वारा गणित का चिंतन हो, साधन हो, वह अचिन्त्य है। अचिन्त्यम अव्यक्तंच, और अव्यक्त भी बीज गणित के पक्ष में ही घटित होता है। अव्यक्तम नाम न व्यक्तम अव्यक्तम, बीज गणित को अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गणितम द्विविधम उक्तम, व्यक्त गणितम अव्यक्त गणितम च। व्यक्त गणितम नाम पाटी गणितम, व्यक्त गणित अंक गणित को कहा जाता है, और अव्यक्त गणित बीज गणित को कहा जाता है। तो अचिन्त्यम अकारादि वर्णों के द्वारा चिंतन करने योग्य, साधन करने योग्य जो अव्यक्त गणित अर्थात बीज गणित है, वह अर्थ अचिन्त्याव्यक्त रूपाय का कुछ विद्वानों ने किया है। अचिन्त्याव्यक्त रूपाय, अचिन्त्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय। जो निर्गुणाय शब्द है, निर्गता गुणाः यस्मात्, जहाँ से या जहाँ गुण न हो। तो ऊपर में ब्रह्म विष्णु शिव के पक्ष में सत्व रज तम इन तीनों गुणों का अर्थ ग्रहण किया गया। यहाँ गणित के पक्ष में निर्गुणाय, जहाँ गुणा न हो, गुण न हो। तो गुण क्या है? अमरकोश में जीवा ज्या सिंजनी मोरवी गुण इत्यपि कथ्यते। जीवा ज्या सिंजनी मोरवी गुण, ये सभी ज्या के पर्यायवाची हैं। तो यह जो अव्यक्त गणित है, इदम यत् अव्यक्तम गणितम यत् अचिन्त्यम, तत्र ज्या कोटिज्या स्पर्शज्या कोटिस्पर्शज्या इत्यादीनां व्यवहारः न क्रियते। अव्यक्त गणित में ज्या कोटिज्या स्पर्शज्या इत्यादि ज्या का गणित नहीं है, इसलिए उस बीज गणित को निर्गुण कहा जा सकता है। तो निर्गुणाय अर्थात
जत्र ज्याकोटिज्यादीनां गणना नास्ति। ज्याकोटिज्या यतः निर्गताः तादृशं यद् गणितं तस्मै निर्गुणाय गणिताय। उस तरह के निर्गुण गणित को अव्यक्त गणित, बीज गणित कहा है। इसलिए अचिंत्याव्यक्त रूपाय बीज गणिताय यद् गणितम निर्गुणम वर्तते, अर्थात तस्मै निर्गुणाय गणिताय। तो जब निर्गुण गणित हो गया तो पुनः गुणात्मने कैसे होगा? तो आचार्यों ने कहा कि गुणात्मक से वहाँ अभिप्राय गुणा भाग इत्यादि जो विधि है वह बीजगणित में है। इसलिए ज्या कोटि इत्यादि का व्यवहार नहीं होने से उसे निर्गुण और गुणन भजन गुणा भाग इत्यादि का प्रयोग होने से उसे गुणात्मक कहा गया है। तो निर्गुणाय गुणात्मने, तो अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने एतादृशं यद् गणितं समस्त जगतः आधारभूतं तस्मै बीजगणिताय नमः। बीजगणितं नाम ब्रह्म, यतो हि बृंहति इति ब्रह्म कथ्यते। संपूर्णं जगत् संपूर्णे जगति गणितं व्याप्तं वर्तते। किमपि कार्यं गणितेन विना न सिद्ध्यति। संपूर्णमपि जगत् गणितम् आधारीकृत्य चलति इति दृष्ट्या केचित् विद्वांसः अस्य मंगलाचरणस्य एवमपि अर्थं कुर्वन्ति। एकवारं पुनः आलोचयामः कि अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इस पद्य का अर्थ यदि नमस्कारात्मक ब्रह्म विष्णु शिव स्वरूप के अर्थ में मंगलाचरण करते हैं तो वह मंगलाचरण अचिंत्य, अव्यक्त, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से रहित और नित्य ज्ञान सुख इत्यादि से युक्त परब्रह्म जो समस्त जगत के आधार हैं उन्हें प्रणाम कर इस ग्रंथ का आरंभ किया गया है। और गणित के पक्ष में जो अचिंत्य गणित है जिसमें अ, आ, ई इत्यादि के द्वारा गणित किया जाता है, या अव्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त गणित, जैसा कि अभी कहा कि अव्यक्त गणित बीज गणित है और व्यक्त गणित पाठ्य गणित या अंक गणित है। तो तस्मै अव्यक्ताय और निर्गुणाय अगुणात्मने, इन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से कहा है कि बीज गणित में गुणा अर्थात ज्या कोटि ज्या इत्यादि का विचार नहीं किया गया है, इसलिए वह निर्गुण गणित है। और गुणा भाग इत्यादि का विचार किया गया है, इसलिए वह गुणात्मक है। तो तस्मै निर्गुणाय गुणात्मने बीज गणिताय नमः। धन्यवाद।